पांचवें दिन तय है चमत्कार। इंडिया ऐसे करेगी जोरदार पलटवार, ऑस्ट्रेलिया को गाबा में हराने का प्लान तैयार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ था तो यह तय लग रहा था कि इंडियन टीम इस मुकाबले को बुरी तरह से हार जाएगी और WTC फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी। लेकिन चौथे दिन इंडियन टीम ने जो दम दिखाया है उससे एक चीज क्लियर हो गई है कि भाई चमत्कार हो सकता है, हम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं और गाबा में एक बार फिर तिरंगा लहरा सकते हैं। लेकिन ये होगा कैसे वो जान लीजिए और क्या प्लान है वो भी सुन लीजिए। तो देखिए, टीम इंडिया अभी ऑस्ट्रेलिया से 193 रन पीछे है और इंडिया का एक विकेट ही बचा हुआ है। तो जहां तक मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया को 175 रन के आसपास की बढ़त मिल सकती है। 20 रन और ये जोड़ी जोड़ सकती है, लेकिन एक टाइम पे आएगा जब दिन की शुरुआत होगी तो फिर विकेट मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया को और 175 के आसपास की ऑस्ट्रेलिया लीड ले सकती है। और फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम बल्लेबाजी के लिए आएगी। 175 के आसपास लीड के साथ ऑस्ट्रेलियन टीम बैटिंग के लिए आएगी और ऑस्ट्रेलिया का टारगेट होगा तेजी से रन बनाना। ऑस्ट्रेलिया इसी माइंडसेट के साथ मैदान पर उतरेगी कि भाई हमें तेजी से रन बनाने, क्योंकि इस ड्रॉ में ऑस्ट्रेलिया की बड़ी हार है और ऑस्ट्रेलिया 20 ओवर में 125 बनाना चाहेगी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ज़रूर चाहती है कि इस मैच को किसी तरह से जीते और अगर उसको आखिरी पारी में इंडियन टीम को ऑल आउट करना है तो उसको 60-70 ओवर चाहिए, 70 भी मान लीजिए या फिर 75 ओवर तो चाहिए इंडिया को आउट करने के लिए। और पूरे दिन का खेल होता है तो 98 ओवर्स मिलते हैं और बारिश की भी संभावना लगातार बनी होती है। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया चाहेगी मैं 20 ओवर बैटिंग कर लूँ, तेज़ी से 125 रन हम बटोर लें और इंडिया का 300 रन का टारगेट देने का ऑस्ट्रेलिया का टारगेट होगा कि भाई आओ पहले बल्लेबाजी करो और कोशिश ये करो कि इंडिया को एक 300 रन का टारगेट दे दो और जिसको इंडियन टीम ट्राई भी करे कि पहुंचने के लिए कि बिल्कुल डिफेंसिव ना हो जाए। 300 रन ऐसा है कि इंडिया ट्राई के लिए जा सकती है और 70 ओवर में इंडिया को 300 बनाने होंगे। फिर ऐसा आएगा कि 70 ओवर के आसपास का खेल होगा और इंडिया को 300 चेस करने होंगे। 70 में 300 बनते नजर भी आते हैं, तो ऐसे में इंडियन टीम जा सकती है। और ऑस्ट्रेलिया भी चाहेगी कि इंडिया तेज़ी से खेले और ऑस्ट्रेलिया चाहेगी कि भाई ऐसा ना कर दो कि 400 रन बना दो और आखिरी 1-1.5 सेशन बचाओ, वो तो फिर इंडियन टीम ड्रॉ कर लेगी। ड्रॉ में ऑस्ट्रेलिया की हार है। तेज़ी से खेलने के चक्कर में विकेट भी गिरेंगे और ऑस्ट्रेलिया टीम ये जानती है कि इंडियन टीम 70 में 300 बनाना चाहेगी तो इंडियन टीम को लगेगा ये चेजेबल है और उस चेजेबल में तेज़ी से जब आप रन बनाओगे तो टेस्ट में विकेट फिर गिर जाते हैं। लेकिन यहीं पर इंडियन टीम को बाजी पलटनी है, भारतीय बल्लेबाजों को दम दिखाना होगा। अब यहीं पर आपको मेन ना अपना दम दिखाना है कि भाई 70 में अगर 300 बनते हैं ना बनाने के लिए तो बनाने हैं, लेकिन कैसे बनाने हैं। और यशस्वी राहुल की साझेदारी सबसे अहम होगी। यशस्वी जायसवाल वो 100 को छोड़कर अब तक कुछ नहीं कर पाए हैं। KL राहुल ने कंसिस्टेंट क्रिकेट खेला है और इन दोनों की जो ओपनिंग साझेदारी बहुत अहम होगी और यशस्वी को एक छोर से अटैक करना होगा। अब यशस्वी डिफेंस ना करें क्योंकि वो डिफेंस करेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो उनका नेचुरल गेम है वो अटैक करने के लिए जाए, स्टार्टिंग से पड़े। तो भाई राहुल को एक छोर को आराम से संभाल लेंगे। राहुल ने जिस तरह की इस पूरी सीरीज में बैटिंग की है उनको देख के समझ आ रहा है कि नई इंडियन क्रिकेट की दीवार KL राहुल है और वो एक छोर बड़ी आसानी से संभाल सकते हैं। और शुभमन को फिर उसका शुभमन को गाबा में फिर कमाल करना होगा। शुभमन गिल से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं पूरे हिंदुस्तान को, क्योंकि शुभमन गिल पहले गाबा में वो कर चुके हैं। जब ऋषभ पंत के वो रन आए थे उससे पहले शुभमन ने तेज़ी से 91 बनाए थे, हम सबको वो याद है। और शुभमन के वो जो 91 है ना भूल जाते हैं लोग, लेकिन शुभमन वो कर सकते हैं और उनको एक बार वो फिर करके दिखाना होगा। गिल भी अटैकिंग क्रिकेट खेलने में माहिर हो, गिल भी अटैकिंग क्रिकेट बहुत आसानी से खेल सकते हैं। क्योंकि 70 में 300 वाला मामला हो तो गिल के पास वो क्रिकेट है, वो शॉट्स है जिसमें वो तेज़ी से रन बना सकते हैं। विराट रोहित का एक्सपीरियंस आएगा काम। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या विराट और रोहित का एक्सपीरियंस काम आएगा, क्योंकि तेज़ी से विकेट गिरे तो उन्हें संभालना होगा। अगर मान लीजिए इंडियन टीम जाती है 300 रन चेस करने के लिए और आपके 3 विकेट स्टार्टिंग में गिर जाते हैं तो फिर रोहित और विराट को संभालना होगा। एक छोर उन दोनों को पकड़ लेना होगा कि भाई अब यहाँ से हम इस मैच को ड्रॉ करवाएंगे, अब हम रन के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन अगर तेज़ी से रन बने तो इन्हें भी गियर बदलना होगा कि मान लीजिए अगर रन तेज़ी से बनते हैं, ऊपर से 3 तेज़ी से रन बना लेते हैं और उसके बाद वो लोग आउट होते हैं और फिर टारगेट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो फिर इनको भी गियर बदलना होगा, इनको भी तेज़ी से रन बनाने होंगे। और ऋषभ पंत भी तेज़ी से रन बटोर सकते हैं। उसका नीचे तो ऋषभ पंत आते हैं, उनसे तो हम सबको पता है कि वो किस अंदाज का क्रिकेट खेलते हैं। और जडेजा रेड्डी को भी दम दिखा सकते हैं, ये दोनों भी दम दिखा सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सिंपल है, ऑस्ट्रेलिया इस माइंडसेट से आएगी, पहले इंडियन टीम को ऑल आउट करो, फिर तेज़ी से रन बनाओ और इंडियन टीम को एक ऐसा टारगेट दो जो इंडियन टीम को लगे वो चेस कर सकते हैं। बिल्कुल ही गेम को ड्रॉ पे मत ले जाओ।
क्योंकि इंडियन टीम अगर चेस करने के लिए जाएगी तो रिजल्ट आना कंफर्म है। या तो इंडियन टीम हारेगी तेजी से रन बनाने के चक्कर में, या फिर वो रन बन जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है गैम्बल लेगी, क्योंकि इसमें अपर हैंड अभी भी ऑस्ट्रेलिया का होगा। अगर वो 300 का टारगेट देती भी है तब भी ऑस्ट्रेलिया ही फेवरेट होगी इस मैच को जीतने की। ड्रॉ की तो बहुत बात की बात है, क्योंकि इंडियन टीम अगर रन बनाने के लिए जाएगी तो टेस्ट क्रिकेट में विकेट गिरते हैं, विकेट गिरना बहुत आम है, लेकिन रन बन भी जाते हैं। और गाबा में एक बार पहले वो रन बने हुए हैं, तो ऐसे में एक बार फिर गाबा में चमत्कार हो सकता है। इंडियन टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। बस हमारे बल्लेबाजों को खुद पे भरोसा रखना होगा।